जय हिंद साथियों। मैं आप लोगों के सामने आज स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को मिल सकती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी साथ ही साथ रन हो रहा है। आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो को स्टॉप करके जो बैकग्राउंड में स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर भी आप पढ़ाई उसकी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप है वो कौन से पोर्टल पर अप्लाई की जाती है। तो ये नेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट की लिंक है जो यहाँ दी हुई है, और उसके नीचे जो है वो माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए 9 से 12 तक उनके लिए ये दिया हुआ है सेकंड लिंक। और तीसरी जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखी है, ये लिंक के अंदर जो गूगल ड्राइव की लिंक है इसके अंदर सारे स्कॉलरशिप की जो बात मैं करने वाला हूँ उसकी FAQs और गाइडलाइंस इस लिंक के अंदर दी हुई है। आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में लेकर इसको क्लिक करके इसके पूरे के पूरे गाइडलाइन के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अल्पसंख्यक लोगों के लिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये स्कॉलरशिप, इसको छात्रवृत्ति भी कहते हैं या मराठी में शिष्यवृत्ति भी कहते हैं। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो फीस भरते हैं हम गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल अगर स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो दो वेबसाइट हमने दिखाई और स्टेट गवर्नमेंट की है तो रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर रजिस्टर्ड है तो उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को अपनी भरी हुई फीस वापस मिल जाती है। तो इसके लिए पात्र कौन लोग हैं, एलिजिबल कौन लोग हैं और किसको ये मिलेगी और कितनी ये मिलेगी। तो सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले प्री मैट्रिक है। प्री मैट्रिक का मतलब है पहली से लेकर 10वीं तक के, इसको प्री मैट्रिक बोलते हैं, और 10वीं से आगे को पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने यहाँ दे रखी है वो 1st to 5th, इसको सिर्फ 1000 रुपीज मिलते हैं। और इसका जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। यानी ऐसी फैमिली जिसका इनकम 1 लाख से कम है, ऐसे फैमिली के बच्चे अगर पहली से 5वीं में पढ़ते हैं तो उनको सालाना 1000 रुपये तक मिलेंगे। बहुत कम है लेकिन ये मिनिस्ट्री की तरफ से इतना अनाउंस किया हुआ है। और अगर बच्चे हमारे 6ठी से 10वीं के बीच में पढ़ रहे हैं तो उनको 5000 से 10,000 रुपये तक मिलते हैं। 5000 रुपये डे स्कॉलर के लिए, मतलब जो दिन में स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं उनके लिए, और जो 10,000 रुपये उन लोगों के लिए जो किसी स्कूल में पढ़ते हुए हॉस्टल में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी फैमिली का भी इनकम अगर 1 लाख से कम है तो ऐसे 1 लाख से कम के फैमिली वालों को 10,000 रुपये तक ये दिया जाएगा। अब दूसरी स्कीम है पोस्ट मैट्रिक की। तो ये पोस्ट मैट्रिक की स्कीम के अंदर 11वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI, वोकेशनल कोर्सेस, इन तमाम स्टूडेंट्स को 5,300 रुपये से लेकर 13,800 रुपये तक, अलग अलग ब्रेकअप्स हैं उसके जो अगली स्लाइड में हम बताएंगे, इतने पैसे दिए जाते हैं। मतलब फीस हमने भरी है तो हमको वापस मिलती है। और इसके लिए फैमिली इनकम 2 लाख से कम होना आवश्यक है। यानी अगर फैमिली का इनकम 2 लाख से कम है, 2 लाख रुपए नहीं, 2 लाख रुपए से कम है, मतलब 1 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। तो ऐसे छात्रों को, ऐसे स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अंदर 5,000 से लेकर 13,000 रुपये तक के दिए जाते हैं। इसी तरह एक चौथी स्कीम है मेरिट कम मीन्स की, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जैसे BBA हुआ, MBA हुआ, BTech हुआ, MTech हुआ, जो यहाँ पर दे रखा है। और इसके अलावा और लिस्ट है जो FAQs और गाइडलाइंस की जो लिंक दी हुई वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं।
ऐसे स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब इतना पैसा फीस का वापस अकाउंट में दे दिया जाता है ऐसे के लिए, ऐसे फैमिली के लिए जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है। अभी आपने देखा होगा कहीं 1 लाख से कम बोल रहे, कहीं 2 लाख से कम बोल रहे, कहीं 2.5 लाख से कम बोल रहे, यानी ये जितना ज्यादा होता जाता है उतनी रिलीफ बढ़ती जाती है, यानी ज्यादा इनकम वाले भी इसके अंदर आते जाते हैं। इसमें जितना कम इनकम है उसको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर। ये किसको मिलेगा? ये मुस्लिम को मिलेगा, सिख को मिलेगा, क्रिश्चियन को मिलेगा, बुद्धिस्ट को मिलेगा, जैन को मिलेगा और पारसी को मिलेगा। इसके लिए जो 9 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो लास्ट में हम बताने वाले हैं, दूसरे वीडियो में बड़े विस्तार से बता चुके हैं हम, उसकी भी लिंक जो है आपको दी जाएगी। वो तमाम डॉक्यूमेंट के साथ एक और डॉक्यूमेंट लगता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, सेल्फ अटेस्टेड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। मतलब अब मुझे, हमको या कोई मुस्लिम बच्चे को या सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन बच्चे को, पारसी बच्चे को लिख के देना है कि हम ये धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारी इनकम इतनी कम है, तो इसलिए इसको सर्टिफाई करके देना होता है। तो इसको सेल्फ अटेस्टेड कम्युनिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का ये डिटेल्स था इससे रिलेटेड। और देखिए ये दूसरी स्लाइड है, इसके अंदर रेट ऑफ स्कॉलरशिप दिया हुआ है। इसके अंदर बहुत ही समझा के बताया हुआ है कि एडमिशन के टाइम पे कितने पैसे मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद ट्यूशन फी के तौर पर हर महीना 350 रुपये मिलेंगे। और जो मेंटेनेंस अलावेंस में पहली से 5वीं वालों को 100 रुपये मिलेंगे। मतलब ये 10 महीने का, नीचे देखो दिया हुआ है इधर कि 10 महीने का एकेडमिक ईयर गिना जाता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस है पर महीना कितना मिलेगा। ओवरऑल अगर आप पिछली स्लाइड खोल के देखेंगे तो उसमें जैसे हमने बताया है कि पहली से 5वीं तक वालों को 1000 रुपये साल का हो जाता है और 6ठी से 10वीं वालों को 5000 से 10,000 हो जाता है। ये इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए ये है दूसरी पोस्ट मैट्रिक के बारे में। तो पोस्ट मैट्रिक के बारे में भी देखो दिया हुआ है कि 7000 डे स्कॉलर के लिए है पर एनम। और उसके बाद में इसकी भी पूरी डिटेल्स ब्रेकअप है, आप इसको ध्यान से देखिए। ओवरऑल मोटा मोटा ये है इसमें कि 5,000 से 25,000 रुपये तक की ये मिलती है स्कॉलरशिप के अंदर पैसा इसका आता है। एक और ये तीसरी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आती है, ये मेरिट कम मीन्स के लिए। इसका भी ये ब्रेकअप शेड्यूल है, आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कितना है वो। बिल्कुल डिटेल में रुक कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और चौथी स्कीम जो बेगम हजरत महल की, ये भी स्लाइड आप देख रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर भी जो है कितना मिलता है, 5,000 से 6,000 रुपये तक गर्ल्स को मिलता है जो 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ते हैं। अब ये दूसरी स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब दिव्यांगजन, मतलब जो कोई अपाहिज होता है, जिसके अंदर कुदरती तौर पर कोई कमी होती है, देखने में, चलने में या किसी और चीज़ में कमी होती है, उन लोगों के लिए स्कीम है। ये स्कीम किसी भी जात धर्म के बच्चों के लिए है, लेकिन वो डिसेबल है और वो डिसेबिलिटी का उनके पास 40% का सर्टिफिकेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम के अंदर में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मोर देन 40% इश्यूड बाय एनी कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट का जो रुग्णालय होता है, जो हॉस्पिटल होता है, उसकी तरफ से ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। किस टाइप की डिसेबिलिटी है और कितनी डिसेबिलिटी है, तो उसके एंगल को देखते हुए ये स्कॉलरशिप की अमाउंट उन लोगों को 6,000 रुपये से 60,000 रुपये तक दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर प्री मैट्रिक 9वीं 10वीं, प्री मैट्रिक में सिर्फ 9वीं और 10वीं के बच्चों को है, और पोस्ट मैट्रिक में 10वीं से ऊपर और टॉप क्लास यानी ग्रेजुएशन वगैरह करना है उनको, तो उसके लिए भी है। और नेशनल ओवरसीज यानी उनको मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए बाहर के देशों में जाना है, उसके लिए भी है। और अपने देश में रहते हुए एमफिल पीएचडी करना है तो उसके लिए भी है। ऐसे छात्रों की जो इनकम है वो देखिए, प्री मैट्रिक के लिए उसको 1 लाख से कम का इनकम हो, मतलब 1 लाख से कम इनकम अगर फैमिली का है, उसका इनकम सर्टिफिकेट उनके पास में है, कम इनकम का प्रूफ है, तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कितनी मिलेगी, तो उसका जो है ये देखिए दूसरा, ये यहाँ पर डिटेल में उनको समझाया हुआ है कि कितना उनको दिया जाता है डिसबर्समेंट का शेड्यूल। ये हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है
ये जो हमारी गाइडलाइन की पूरी कॉपी है मिनिस्ट्री की तरफ से आई हुई, उसके लिए है। उसमें उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया है, जो पैसा देंगे उसमें से मेंटेनेंस एंड अलाउंस के लिए कितना मिलेगा, स्पेशल अलाउंस कितना मिलेगा, और उसके अलावा बुक्स और स्टेशनरी के लिए 5,000 साल का मिलता है, उनको कंप्यूटर या एसेसरीज खरीदना है तो उसके लिए 30,000 तक का मिलता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं उनको, जो अलग अलग एजुकेशन के लिए उनकी अलग अलग डिसेबिलिटी को देखते हुए उनको ये भी, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है तो 4,000 रुपया, अगर सुनने की कमी है तो 2,000 रुपया, फिजिकली डिसेबल्ड है तो 2,000 रुपया, इस तरह से और भी डिसेबिलिटी के अलावेंसेस उनको एजुकेशन के टाइम पे दिए जाते हैं। ये शेड्यूल है उसका, आप इसको इस स्लाइड को रुकाकर पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इस वीडियो की लिमिटेशन की वजह से यहाँ पर सिर्फ इतना, मैं ये पिछले की स्लाइड वापस से ऑन किया हूँ, ये इतना बताना चाहेंगे कि ये पूरी स्लाइड को आप देखिए, और इसके अंदर बताया हुआ है कि 6,000 से 60,000 और 2 लाख 3 लाख रुपए तक भी जाता है उनका, जो स्कॉलरशिप का रीइंबर्समेंट है वो उनको मिलता है। इसके बाद में मैं आता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती, ये 2 लोगों को मिलता है। इसमें सारे आईआईटीज के अंदर, हाँ आईआईएम्स के अंदर एडमिशन अगर लेना है और उनका जो इनकम जो है 8 लाख से कम है तो 2 से 4 लाख रुपए तक की उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके लिए उनको जो डॉक्यूमेंट लगता है वो खासकर उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और इसके अलावा जो कॉमन 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलग वीडियोस में या इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे, वो 8 डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ते हैं, और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगता है। अब उसकी भी देखिए, उसकी डिटेल्स जो है ये स्लाइड के अंदर दिख रही है आपको, ये देखिए। ये जो स्कीम मैं बताने जा रहा हूँ वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। ये स्कीम भी किसी भी जात धर्म के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उनका लेबर सर्टिफिकेट होना, पिछले 6 महीने का लेबर सर्टिफिकेट उनके पास में होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आखिरी कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, और इसमें उनका फैमिली इनकम मंथली 10,000 से कम है, वो बीडी वर्कर्स हो, माइन वर्कर्स हो या साइन वर्कर्स हो, उनका अगर 8,000 और 10,000 इससे अगर कम है तो ऐसे लोगों को, बच्चों को भी ये स्कीम के अंडर में बेनिफिट्स मिलता है। और उन लोगों को कितने पैसे दिए जाते हैं वो इसका शेड्यूल भी यहाँ पर दिया हुआ है। 7वीं से 8वीं वालों को पर मंथ 940 रुपीज़, और लड़कियों को और लड़कों को 500 रुपीज़, इस तरह से और आगे का भी शेड्यूल जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपये तक का उनका सालाना उनको फीस रिइंबर्समेंट के तौर पर दिया जाता है। अब ये जो दूसरी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से, इसमें भी कोई भी जात धर्म के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ये इस स्कॉलरशिप को कहते हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें 55% क्लास के अंदर मार्क मिले हैं तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ता है बच्चे को, और वो सिलेक्शन टेस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। 12,000 रुपया साल का मिलता है, 7वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए मिलता है जिनके फैमिली की इनकम 1.5 लाख से कम है। दोस्तों, अभी तक जो हमने स्कीम बताई थी उसमें 50% से ज़्यादा मार्क होना ज़रूरी था, यानी 50% से ज़्यादा मार्क मिल गए तो बगैर कोई टेस्ट दिए वो स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते थे, जो अब तक हमने बताई। लेकिन ये स्कीम जो हम बता रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप लोगों को 55% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए, और उसके अलावा एक अलग से टेस्ट देना है। उस टेस्ट में जो है आपको दोबारा 55% अगर मार्क मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब ये जो मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप बता रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, इसमें भी किसी भी जात धर्म के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये अंडर ग्रेजुएट लोगों को भी मिलता है 10,000 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को मिलता है 20,000 सालाना, और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स वालों के लिए 20,000 रुपये तक का मिलता है। और ये जो कैटेगरी है, ये ज़्यादा पैसे वाले लोग अगर हैं
वो लोग भी इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, मतलब 6 लाख 7 लाख भी इनकम है, तो ऐसे फैमिली वाले भी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे, उसमें भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स को अगर 80% से अबव मार्क मिले हैं तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। 12th से अबव के इसके लिए स्कीम है ये। तो 12th से ऊपर या जो 12th का इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा होगा उसके अंदर अगर उसको 80% से ज़्यादा मार्क मिले हैं तो वो लोग ये इतनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये रेट ऑफ स्कॉलरशिप है 10,000 20,000 क्लियरली लिखा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट हमने जो गाइडलाइन और पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उससे लिया हुआ है। तो आप ये डिटेल इसमें भी देख सकते हैं। अब जो ये स्कीम बता रहे हैं हम, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, ये ट्राइबल कास्ट के लोगों को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से है। शेड्यूल्ड ट्राइब उन लोगों के लिए, एसटी उन लोगों के लिए मंथली 2,000 रुपया कह सकते हैं, या ईयरली 25,000 से 28,000 रुपीज तक मिल सकता है। और ये पीएचडी के लिए और एमफिल के लिए दिया जाता है। ये जो स्कीम हम बता रहे हैं WARB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, ये उन लोगों के लिए है डिपेंडेंट फॉर द डिपेंडेंट वार्ड्स एंड विडोज ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड आसाम राइफल्स पर्सनल, यानी उन विधवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए या विधवाओं के लिए जिनके पिता जो लड़ाई करते हुए जो है वो शहीद हो गए देश के लिए, उन लोगों के लिए भी ये, उनके बच्चों के लिए भी ये स्कॉलरशिप की स्कीम्स अवेलेबल है, जिसमें 36,000 रुपये गर्ल्स को और 30,000 रुपये बॉयज़ को मिलेंगे। इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द वार्ड्स ऑफ सेंट्रल एंड आर्म पुलिस फोर्सेस आसाम राइफल्स। और ये स्टेट को भी, दूसरे स्टेट को भी दी गई है। इसकी डिटेल्स जो है अलग से वीडियो के अंदर और ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा ये है कि देश के लिए जो लोग जान गंवाते हैं उनके बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप अलग से कोटे में दी हुई है। वो ये स्कीम के ऊपर थोड़ी डिटेल्स है। ये उसकी दूसरी स्लाइड है, कैटेगरी A B C D किस कैटेगरी में वो सर्विस करते थे उसके एंगल से इसका ये वेरी होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये बैंक अकाउंट PFMS नाम का पोर्टल है, वहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है, फिर PFMS पे भी रजिस्टर करना पड़ता है, और वहाँ पर अपनी डिटेल्स डालने के बाद ये अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज का जो भी शेड्यूल होगा उस हिसाब से कॉलेज के अकाउंट में पैसे उसके आते रहते हैं। ये जो स्कीम हम बता रहे हैं RPF, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है। ये प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर RPF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब जो बच्चे जिनके माँ बाप जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में काम करते थे और उसमें उनका जो है निधन हो गया, तो ऐसे मिनिस्ट्री के, या वो रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे मिनिस्ट्री के बच्चों को, मिनिस्ट्री में काम किए हुए ऑफिसर्स के बच्चे भी ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 27,000 से 24,000 रुपये तक लड़कों को और 27,000 रुपये लड़कियों को दिया जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट देना होता है वो अपने पेरेंट का सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है, और ये 12वीं से ऊपर के एजुकेशन के लिए मिलता है 24,000 से 27,000 रुपया। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ से, यानी ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिक है उन लोगों के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, जो मुल्क का शुमाली नॉर्थ का हिस्सा है, वहाँ के जो स्टेट्स आते हैं उनकी तरफ से है। ये 5,400 रुपये से लेकर 7,800 रुपये तक के लिए ये स्कीम, इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट्स दिया जाता है स्टूडेंट को। बाकी के डॉक्यूमेंट सब सेम है, लेकिन ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वालों के लिए है। अब ये देखिए, ये उसके अंदर डिप्लोमा वालों को क्या है, डिग्री वालों को क्या है, और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को क्या है, एमफिल और पीएचडी वालों को क्या है, इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है। 60% से ज़्यादा मार्क लेना इसके अंदर ज़रूरी है अगर वो लिए हुए, और ये भी किसी भी कास्ट और रिलीजन के बच्चों को मिलता है। कितना मिलता है उसका रेट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 ये मिलता है।
अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में करना चाहूँगा, जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा। वो ये कि ये जो स्कॉलरशिप है, मोस्टली स्कॉलरशिप 50% मार्क्स के ऊपर मिलती है। जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स है 50 से ज़्यादा वालों के लिए, वो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। जहाँ पे मार्क्स का मेंशन नहीं है, उसका मतलब ये है कि 50% मार्क्स लाए हुए होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी के अंदर या दूसरे जो स्कीम्स है उसमें प्रेफरेंसेस किसको दिए जाते हैं। प्री मैट्रिक स्कीम में प्रेफरेंस दिया जाता है कम इनकम वालों को, जिसका इनकम कम है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आ गए तो पहले उन लोगों को स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है जिनके फैमिली का इनकम कम है। पोस्ट मैट्रिक के अंदर पॉलिसी बदलती है। पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अंदर यह देखा जाता है कि एप्लीकेशन आने के बाद कि ज़्यादा मार्क किसको मिले हैं। जिसको ज़्यादा मार्क मिले हैं उनको पहले दी जाती है। ऐसा नहीं कि जिनको कम मिले उनको नहीं दी जाती है, लेकिन अगर वो जो लिमिट है, जैसे 50% से ज़्यादा मिले, किसी को 55 मिले, किसी को 85% मिले, तो 85 वालों को पहले दिया जाएगा, 55 वालों को बाद में दिया जाएगा। उसको भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। और मेरिट कम मीन्स के अंदर ऐसा होता है कि मेरिट कम मीन्स के अंदर जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें दो तरह से एडमिशन होते हैं। एक तो बगैर एग्जाम दिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए एडमिशन होता है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर जो बच्चे आए हुए पहले, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है पैसा उनके अकाउंट में देने के लिए, उसके बाद में दूसरों को दिया जाता है। और इसमें एक और प्रायोरिटी क्राइटेरिया है कि 30% इसके अंदर रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए, यानी 30% गर्ल्स को मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मिनिमम गर्ल्स को दिया ही जाता है। स्कॉलरशिप की पॉलिसीज बदल बदल कर 30% गर्ल्स को पूरे देश इसके अंदर दिया जाता है। अब अगर माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो अलग अलग कम्युनिटीज है, तो जिसका जितना सेंसस में रिकॉर्ड में है उतने लोगों को दिया जाता है। और अगर वो कम्युनिटी के लोगों का एप्लीकेशन उस स्टेट में नहीं आया हुआ है और दूसरे स्टेट में सेम कम्युनिटी का ज्यादा एप्लीकेशन आया हुआ है, तो उस कम्युनिटी के लोगों को दूसरे स्टेट में पहुंचाया जाता है। और अगर सारे स्टेट्स में ये एप्लीकेशन खत्म हो जाते हैं तो फिर उस कम्युनिटी का जो अमाउंट है वो दूसरे कम्युनिटी को दिया जाता है। इस तरह से जो है प्रेफरेंसेस का ये सिस्टम है। एक और चीज जो है जो जानना जरूरी है वो ये कि हम जब रजिस्टर करते हैं बच्चों को स्कॉलरशिप के अंदर, उसमें पहली बार जब रजिस्टर करते हैं उसको न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर करना होता है। और एक बार मिल गया तो अगले साल सिर्फ मार्कशीट और इनकम सर्टिफिकेट ऐड करके उसको रिन्यूअल करना होता है। रिन्यूअल का अनलिमिटेड बजट है और रजिस्ट्रेशन का एक लिमिटेड बजट होता है। तो जिन बच्चों को पहले स्कॉलरशिप मिली है उनके लिए ये जरूरी है कि वो रिन्यूअल के प्रोसेस को इस्तेमाल करें और वो न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर एप्लीकेशन एक बार मिला है तो दोबारा नहीं करें। अगर किसी ने रजिस्टर किया और उसके बाद में उसको उस साल अप्रूव होके पैसे नहीं आए, मतलब स्टेटस के अंदर उसके दिखा रहा है कि अप्रूव नहीं हुआ है, तो अगले साल अगर वो कर रहा है तो दोबारा वो न्यू में करेगा। लेकिन अगर किसी का अप्रूव हुआ और उसके पैसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, बाकी है थोड़े क्रेडिट होना, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए करने जा रहा है, तो उसको रिन्यूअल के प्रोसेस से ही जाना जरूरी होता है। अब ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यक कागज पत्र बोल सकते हैं इसको, मतलब जो कागजात लगते हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स या जो इन्फॉर्मेशन लगती है जो हमको स्कॉलरशिप के लिए, ये कॉमन है। हमने जितनी भी स्कॉलरशिप्स ऊपर देखी वो सारी स्कॉलरशिप्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट अलग अलग लगते हैं वो उसमें भी बताया था और अभी आखिर में भी बताएंगे। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है लेस इनकम सर्टिफिकेट। कम इनकम का प्रूफ देना पड़ता है हमको, लेस देन 1 लाख, लेस देन 2 लाख, लेस देन 5 लाख, या जो भी हमारा होगा उसका लेस देन का वर्ड अंदर आता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब हम स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए खासे वीडियो बनाए, इसका इंग्लिश या हिंदी में होना जरूरी है। जो भी स्टेट के अंदर ये, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में मिलता है तो उसका ट्रांसलेटेड कॉपी हमारे को साथ में देना पड़ता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड स्टूडेंट का जरूरी है और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से और बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होना जरूरी है। तीसरी चीज है पासबुक। पासबुक स्टूडेंट के अकाउंट का पासबुक, और स्टूडेंट का भी आधार सीडेड बैंक अकाउंट चाहिए। जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का अकाउंट अभी उनके अकेले के हवाले ना किया जाए, वो लोग बच्चे के अकाउंट में जॉइंट अकाउंट होल्डर बन सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के अकाउंट में
पैसा डिपॉजिट करना बहुत मुश्किल है और बहुत सी मरतबा पैसा आता नहीं है, लोग कंप्लेंट करते हैं, उसमें फिर हमको बताना पड़ता है कि आपने बच्चों का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं बनाया था और बच्चों का अकाउंट आधार से सीड नहीं किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप चाहे तो ये पोर्शन को आप रिवाइंड करके बार बार देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन के सेक्टर को, और बहुत डिटेल में हम इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखेंगे हम। चौथा डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कोई भी रेशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलता है, लेकिन एड्रेस प्रूफ अपने प्रूफ के अलावा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है। बहुत सी स्कॉलरशिप में डोमिसाइल का होना बहुत जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र सरकार की कोई भी स्कॉलरशिप लेना हो तो महाराष्ट्र डोमिसाइल होना जरूरी है। आपने देखा अभी एक स्कीम थी NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो आपका डोमिसाइल कहाँ के आप रहने वाले हैं पिछले 15 साल से, आप हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए हो, लेकिन आप किस स्टेट के डोमिसाइल हो फिलहाल, उसका प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसके ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन के वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पांचवी चीज जो लगती है वो सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। पिछले साल का हमारे को मार्कशीट देना पड़ता है फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, और अगर हम जितने आगे के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं उतना पिछला, जैसे अगर हम FY और SY के लिए दे रहे हैं तो हमारे को 12th और 10th का सर्टिफिकेट भी साथ में रखना पड़ता है। अगर हम SY के लिए दे रहे हैं तो FY का भी देना पड़ता है और 12th और 10th का भी देना पड़ता है। और रिन्यूअल के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है कि खाली पिछले साल का देना पड़ता है। मतलब आप FY से SY में गए या SY से TY में गए, तो TY में है और आपका स्कॉलरशिप ऑलरेडी चालू है पहले से, तो खाली आपको SY का सेकेंड ईयर का देना पड़ता है। और अगर आप पहली बार डायरेक्टली थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले कभी स्कॉलरशिप नहीं किया, तो आपको 10वीं 12वीं प्लस आपके SY का सेकेंड ईयर का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और फी रिसिप्ट देनी पड़ती है करंट कोर्स ईयर की। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है, फी रिसिप्ट ही वेरीफाई की जाती है कॉलेज से। आप जो फी रिसिप्ट दोगे, सबमिट करोगे, वो फॉर्म भरने के बाद में वो डॉक्यूमेंट दोबारा कॉलेज के पास में आता है, पूरा के पूरा फॉर्म आपका, और कॉलेज अप्रूव करता है, तब वो अमाउंट पास होता है। और कभी कभी पूरे पैसे एक साथ नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं, जैसे कॉलेज ने रिकमेंड किया उस एंगल से पैसे थोड़े थोड़े डिपॉजिट होते हैं। तो जिन लोगों के पूरे पैसे एक साथ नहीं आए हैं वो बिल्कुल इस बारे में परेशान नहीं होंगे। और एक और बोनाफाइड लगता है कॉलेज की तरफ से, जो कॉलेज को बोलेंगे तो या स्कूल को बोलेंगे तो वो दे देते हैं। ओरिजिनल फोटो लगता है। आप बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि अपने प्रिंटेड फोटो कॉपी का फोटो कैमरे से निकाल कर देते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप डिजिटल कैमरे से डायरेक्ट फोटो निकाल के दीजिए, और वो 100 से 150 से 200 KB या 50 KB जो भी सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है उतने साइज का, उसकी पिक्सल्स यानी कितना चौड़ा लंबा होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, ये दोनों तीनों चीजें लिखी होती है, उतना ही अगर आप अपलोड करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करता। हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम फॉर्म, वेबसाइट के ऊपर कैसे फॉर्म भरते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, यूजर नेम, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर अलग से बनाएंगे। ये वीडियो का लिमिटेशन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बता रहे हैं, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं मोटा मोटा ये बता रहे हैं, तो उसमें ये चीजें जरूरी है। इसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना बहुत जरूरी है, और जो एक बार ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमने दिया उसके ऊपर वही ईमेल आईडी ही, जो मोबाइल नंबर है वही आपका जो है हमेशा के लिए कनेक्टेड रहता है। तो इसके लिए प्लीज उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी आप स्टोर करके रखिए। आपने कभी अगर फॉर्म भरने की कोशिश की और यूजर नेम पासवर्ड आपने बनाया, फिर वो नहीं हुआ, अगले साल कर रहे, तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड को यूज कीजिए। और एक बार ये फॉर्म सबमिट होता है तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो एप्लीकेशन नंबर जो है हमको स्टोर रखना पड़ता है, वो यूजर नेम में डालना होता है, और पासवर्ड नॉर्मली हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। जो पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ होता है उससे लॉगिन करके फिर पासवर्ड चेंज करके हमको नया ये आगे की सारी प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी बात ही थी एलिजिबिलिटी के लिए। अब देखिए, आप ये दूसरी स्लाइड देख रहे हैं, ये एनी वन एडिशनल डॉक्यूमेंट, मतलब वो जो 9 डॉक्यूमेंट जो हमने ऊपर बताए थे, 9 चीजें, उसके अलावा ये जहां पर जो 5 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें से कोई एक लगता है। अगर जैसे माइनॉरिटी का भर रहे तो पहला वाला डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई कास्ट के लिए स्पेसिफिक भर रहे तो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर लेबर के बच्चे हैं तो उनके लिए लेबर का डॉक्यूमेंट, जो नॉर्मली हमने हर स्लाइड के अंदर कॉर्नर पे एडिशनल डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट देके रखा है उसके ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो मोस्टली ये 5 डॉक्यूमेंट है जो सब एक साथ कभी नहीं लगते, और उससे पहले जो हमने 9 दिखाए वो सारे के सारे एक साथ लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों के सामने
रखनी थी। जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कौन लोग हैं, किस जात के लोग कौन सी स्कॉलरशिप कर सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप के ऊपर सारे जात धर्म के लोग कर सकते हैं, ये सारी बातें आपके सामने आई है। पात्रता के लिए घर की इनकम की लिमिट क्या होनी चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और कौन कौन सी मिनिस्ट्री से मिल रहा है, ये सब बातें हमने बता दी है। और ये जो भी हमने अभी आपको बताया है इस वीडियो के अंदर, आज के इस डेट में जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ये आज के 5 अक्टूबर 2021 के टाइम पर हम बात कर रहे हैं आपसे। और आज ये सारी स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर चालू है, वैलिड है, फॉर्म भरे जा सकते हैं। किसी की 15 नवंबर लास्ट डेट है, किसी की 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद जल्दी से अपने काम पे लग जाएं, अपने दोस्तों को या अपने घर के लोगों को, या अगर आप वॉलंटियर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये वीडियो दिखाएं। और इसके ऊपर जो भी आपको सवाल जवाब है, जो भी आपको क्वेरी है इससे रिलेटेड, जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप जो इसके साथ नंबर दिया हुआ है इस वीडियो के साथ में, उस पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको 24 से 48 घंटे में जवाब दिया जाएगा। तो बेहतर यह होगा कि आप व्हाट्सएप के जरिए से हमसे सवाल करें। और अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई कैंप रखना है, तो आप वो ऑर्गेनाइज करें। हम यहाँ से कोई आदमी भेजेंगे या जूम के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडिया के अंदर अगर इसकी ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क करके वहाँ पर ये ट्रेनिंग का कैंप अरेंज कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।